क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मातृत्व है, शिशुता है, छुटपन है या फिर बचपन है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। मातृत्व होगी, शिशुता होगी, छुटपन होगा या फिर बचपन होगा। मेरा फोन, राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? जय हिंद सबको जय हिंद। एक सेकंड रुकना भाई थोड़ा सा। हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हैं आप? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए और डी कंफ्यूज, ए और डी में कंफ्यूज ना, ए आंसर है ना डी आंसर है। क्या बोल रहा है देख लो, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन सी है, जो किससे बनी है? विशेषण से बनी है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है ना। ए है ना सी, सॉरी डी है। जो सी आंसर दे रहे हैं, जो सी आंसर दे रहे हैं, छुटपन छोटे से बना है, छोटा व्यक्ति, छोटा इंसान, छोटा लड़का, छोटे से बना है। कौन सा? छुटपन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? मात्र तो बता रहे, भाववाचक संज्ञा है लेकिन विशेषण से नहीं बना। भाववाचक संज्ञा है लेकिन विशेषण से नहीं बना। हाँ, सी होगा। पूजा गंगवार जी का वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डी जो बता रहे हैं, बचपन, बच्चा से बना, ये बच्चा से बना है, बचपन नहीं होगा। शिशु से बना है, शिशुपन। इनमें से कोई सा भी विशेषण नहीं है, छोटा विशेषण है। वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से देख सकते थे। छोटा व्यक्ति, छोटी लड़की, छोटा लड़का, छोटे पापा, नहीं छोटे पापा नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन गांव में बोल देते हैं छोटे पापा, बड़े पापा, चाचा को छोटे पापा जी बोल देते हैं। आगे होगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, कर्म, कर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होगा या फिर सकर्मक होगा? चलो अकर्मक कर लो इसकी जगह। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर आपको बताना है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास, विश्वास के बारे में पूछ रहा है। विश्वास क्या है? अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा है? राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं आप। डी आंसर कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। और सी आंसर कर रहे हैं। सी और डी में कंफ्यूज आ रहे हो, मतलब ना ए आंसर है ना बी आंसर है। विश्वास के योग्य नहीं होता, विश्वास के बारे में पूछ रहा है आपसे। विश्वास क्या है? विश्वास के बारे में आपसे पूछ रहा है। विश्वास क्या है? बच्चा खा रहे हो गच्चा? देखो एक बार इधर आ जाओ। जो सी आंसर कर रहे हैं, जो गुणवाचक संज्ञा बता रहे हैं, जो गुणवाचक संज्ञा बता रहे हैं, आपसे अगर पूछा जाता झूठा आदमी, झूठा आदमी हुआ, झूठा आदमी है तो गुणवाचक हो सकता। विश्वास के बारे में आपसे पूछ रहा है, विश्वास के बारे में आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। याद रखना, भाववाचक संज्ञा राइट आंसर होगा। जो सी आंसर कर रहे हैं, जो सी आंसर कर रहे हैं, एक बार अपडेट कर लें खुद को, वाक्य को ध्यान से पढ़ें, इसीलिए वाक्यों पर आधारित क्वेश्चन ही ला रहा हूं मैं। वेरी गुड प्रियंका कुमारी जी, मनीष प्रजापति जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, सही आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया नहीं आया? दिमाग में छपा या नहीं छपा? अरे दूसरे का सी अभी भी बता रहे हैं। अगर आपसे पूछता झूठा आदमी तो आदमी का गुण था हुए झूठा, कि झूठा उसका गुण है और विशेषण भी है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सितारा बिंदु लगाना चाहिए था इस पर। बिल्कुल आगे से लगा देंगे, आगे से लगा देंगे सितारा बिंदु, सितारा बिंदु छाप देंगे आगे से। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है।
जमाना ही ऐसा है, क्या करें, सब बिजी हैं अपनी अपनी जिंदगी में। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछ रहा है, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, रास्ते में कुछ खा लेना, रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। अमित मिश्रा जी, राहुल सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, हालांकि आने लगे हैं ऑफिस, ऑफलाइन क्लासें उनकी होने लगी, लेकिन धीरे धीरे तबीयत में जैसे जैसे सुधार आएगा सर आएंगे, चिंता मत करो, तनाव में मत आओ। सर तबीयत के चलते क्लासें नहीं ले पाते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे भी देखो वही व्यस्त है, रास्ते में कुछ खा लेना, रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। वेरी गुड, जो ए आंसर दे रहे हैं बहुत सही है, वो ए आंसर देने वाले बिल्कुल सही हैं। पिछली लगभग हर एक क्लास में मैंने संबंधवाचक का सर्वनाम का प्रयोग, सॉरी उसका उदाहरण लिया है। जिसे भी देखो वही व्यस्त है, जिसे भी देखो वही व्यस्त है, जिसे उसे जो जिसका उसका जो सो जहां वहां, जो शब्द आते हैं संबंधवाचक शब्द होते हैं, याद रखना, संबंध बताते हैं ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, याद रखना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो डी आंसर दे रहे हैं स्वयं बता दें क्या है ये, स्वयं बता दें, स्वयं का प्रयोग हुआ है इसमें, डी ऑप्शन में स्वयं का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम होगा इस जगह, याद रखना, मैं ही बता दे रहा हूं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए आंसर राइट आंसर होगा। मोहिनी राज जी अपडेट कर लें, 3 नहीं होगा। रामेश्वर का घर यह नहीं हुआ है, यह आंसर नहीं होगा इसका, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान है बीच में, याद रखना, मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। याद रखना, रिक्त स्थान में कुछ शब्द आएगा, लेकिन वो शब्द किसका होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा। किसका होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, निजवाचक है डी में, पूजा गंगवार जी, सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आंसर करें आप, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा, खा रहे हो बच्चा, सितारा बिंदु लगा लो इस क्वेश्चन पर। आपके जैसे जैसे आंसर आते जाते हैं लगता जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देख लो एक बार क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है रिक्त स्थान में कोई शब्द तो आएगा, मुझे, तुम्हें, उन्हें और हमें, इनमें से, लेकिन वो शब्द किसका होगा, अन्य पुरुष का होगा। किसका होगा, अन्य पुरुष का होगा। जो आंसर कर रहे हैं डी, जो डी आंसर कर रहे हैं, जो डी आंसर कर रहे हैं, वो एक बार देख लो, क्या हमें जो शब्द है, हमें शब्द है, क्या वो अन्य पुरुष का है, अन्य पुरुष का या उत्तम पुरुष का है। डी जो आंसर कर रहे हैं अन्य पुरुष में आएगा या उत्तम पुरुष में आएगा। डी आंसर करने वाले ऑप्शन नंबर डी को जो आंसर कर रहे हैं, एक बार देख लो खुद को, एक बार देख लो, मौका दे रहा हूं आपके लिए। उत्तम पुरुष का, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा, अन्य पुरुष में कौन आएगा, अन्य पुरुष में आएगा उन्हें, याद रखना क्या आएगा, उन्हें। जो ऐसा इंसान, ऐसा इंसान, ऐसा इंसान या फिर ऐसा कोई पर्सन जो ना तो मैं हूं ना सामने बात करने वाला है, वह है कोई तीसरे के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो वो केस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन हमारा, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, याद रखना, अन्य पुरुष के बारे में हमसे पूछ रहा था, किसके बारे में पूछ रहा था, अन्य पुरुष के बारे में हमसे पूछ रहा था। राइट आंसर होगा उन्हें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, किसके बारे में पूछ रहा है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के बारे में पूछ रहा है हमसे। राम को गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो गए पर आपका मित्र नहीं सोया।
राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके सामने, देख लो एक बार, स्कीमा बना लो, आंसर करो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर क्या कर रहे हैं आप, आंसर कर रहे हैं आप। अभी तक तो एक तरफा डी आ रहा है। डी वालों सोच लो। डी वालों सोच लो, कहीं तुम्हारी भैंस पानी में चली जाए, एक बार सोच लो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हमसे पूछ रहा है, जो डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तुम तो सो गए लेकिन आपका, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, डी वाले जो जितने बार डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, आंसर उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आपका शब्द की जगह या फिर जो भी सर्वनाम शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है, उस सर्वनाम शब्द की जगह हम कौन से सही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जिस भी सर्वनाम शब्द में आपको ऑप्शन नंबर 4 में गलती नजर आ रही है, मान लो आपका में नहीं, आपको तुमको में नजर आ, तुम तो यहां पे नजर आ रही है, तुम में नजर आ रही है, उसकी जगह सही सर्वनाम शब्द हम कौन सा यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो मैंने क्या हल्का सा क्या बोला, आपसे डराया है क्या, आप तो ऑप्शन ही बदल दिए, बी पे जाने लग गए, पलटी मार गए। ऐसा कौन करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम तो सो गए, तुम तो सो गए लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं सोया, क्या आएगा, तुम्हारा मित्र नहीं सोया। तुम तो सो गए लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं सोया, सही शब्द क्या आएगा, तुम्हारा सही शब्द आएगा, इसकी जगह सर्वनाम शब्द आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, हाँ जी तुम्हारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताना है आपको। एक सेकंड, क्या बताना है आपको, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण छाटिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण बताना है आपको, जो संज्ञा शब्द से बना हुआ क्या हो, विशेषण हो। दुखी है, बिकाऊ है, भुलक्कड़ है और हमारा है। राइट आंसर आपको बताना है। बहुत बहुत बधाई हो मिनी सेंगर जी, अगर आपने पलटी नहीं मारी है तो। प्रयागराज से प्रणाम, वेरी गुड भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। आएंगे प्रयागराज की धरती पर बहुत जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर रहे हैं सी, आंसर कर रहे हैं सी, कुमार जी का आंसर है सी। ए आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं। कुल मिलाके इस क्वेश्चन में आपने रायता फैला रखा है भारी वाला, ए बी सी, दुखी। अच्छा दुखी भी आंसर है, अरे बिल, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोल रहा है आपसे, देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, सितारा बिंदु लगा दो, क्वेश्चन को लगा दो, शक्तिमान वाला सितारा, शक्तिमान वाला सितारा बिंदु लगा दो। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने रायता फैला रखा है भारी तरीके वाला। जो ए आंसर दे रहा है, दुख से क्या बना है, दुखी, दुख से क्या बना है, दुखी, दुख से क्या बना है, दुखी। संज्ञा कौन सी है, दुख में संज्ञा कौन सी है, जो इसके अलावा कोई भी आंसर कर रहा है वो गलत है, इसके अलावा कोई भी आंसर कर रहा है वो गलत है। दुखी क्या है, विशेषण है, दुखी का है क्या है, विशेषण है। अब दुखी शब्द कौन सी संज्ञा से बना है, कौन सी संज्ञा से बना है, दुख शब्द होगा उसमें, लेकिन दुख शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, कमेंट बॉक्स में तुरंत प्रभाव के साथ में बताना है। दुख से बना है दुखी, दुख से बना है दुखी, लेकिन दुख में कौन सी भाव, सॉरी संज्ञा कौन सी होगी, दुख में संज्ञा कौन सी होगी, दुख में संज्ञा कौन सी होगी, दुख में संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक होगी। गलती से मेरे मुंह से निकल गया और आपने पकड़ लिया, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब। जरूर ही आप लाल फीता साई बन जाएंगे। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पार्श्विक है, पशुत्व है, न पशुता है, या फिर पशुपति है। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। अरे वो गलती से निकल गया, मैंने बताया नहीं था। राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, पशु शब्द का विशेषण क्या है। अब देखो बी आंसर कर रहे हैं,
और आंसर कर रहे हैं। ए और बी में टक्कर चल रही है भाई साहब। अब देखते हैं इस चुनाव में ए वाले जीतते हैं या बी वाले जीतते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन भारी तरीके से आ रहा है, लेकिन बहुत निराशा की बात है, बहुत दुख की बात है कि बी ऑप्शन सही नहीं होगा। बहुत दुख की बात है कि बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। बी वाले गलत हैं, बी वाले गलत हैं, एक तरफा गलत हैं बी वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो ए आंसर कर रहे हैं, पशु शब्द का जो विशेषण क्या होगा, पार्श्विक होगा। क्या होगा, पार्श्विक होगा। अब एक बात बताना है आपको, पशुपति किसे बोलते हैं, पशुपति किसे बोलते हैं, पशुपति किसे बोलते हैं, पशुपति। पशुपति ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है पशुपति। अब पशुपति किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत प्रभाव के साथ में बताना है। क्या बताना है, पशुपति किसे बोलते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या था, पार्श्विक था। याद रखना, याद रखना, पशुपति किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत प्रभाव के साथ में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, गर्म दूध पीना लाभदायक है में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर आपको बताना है। क्या आंसर कर रहे हैं आप, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। गर्म दूध पीना, क्वेश्चन नंबर 8, 8 का आंसर क्या कर रहे हैं आप, बी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। और कोई आंसर आ रहा है बी के अलावा, सही है, वेरी गुड। कौन सा है, गुणवाचक है, गुणवाचक है। अब मान लो पीछे वाला वाक्य यहां से कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। अब यहां लगा लो क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 लीटर, 8 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आपके सामने यही है, ऑप्शन आपके सामने यही है, ऑप्शन सेम है आपके सामने, ऑप्शन सेम है। गर्म दूध पीना लाभदायक है में कौन सा, गर्म विशेषण था जो दूध की विशेषता बता रहा था, गुण था, उसका गुण के बारे में बता रहा था। तो याद रखना कौन सा था, वहां गुणवाचक था। लेकिन अब क्वेश्चन है आपसे, 8 लीटर दूध, 8 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा, 8 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा, अब यह बताना है आपको। वेरी गुड विशाल चौधरी जी, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब। संख्यावाचक होगा, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मतलब संख्यावाचक होगा। चलो 8 लीटर दूध में जो ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, जो ए आंसर बता रहे हैं, मान लिया हमने कि यहां पर संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अब 8 केले, जो ए आंसर बता रहे हैं, जो संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं, उनको बताना है कि 8 केले में कौन सा विशेषण होगा, 8 केले में कौन सा विशेषण होगा, यह बताना है अब उनको। जो ए आंसर दे रहे हैं, 8 लीटर दूध में जो ए आंसर दे रहे हैं, उनको बताना है कि 8 केले में कौन सा विशेषण होगा। जो 8 लीटर दूध में जो ए आंसर दे रहे थे, संख्यावाचक आंसर दे रहे थे, वो एक तरफा गलत थे। 8 लीटर दूध उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, उसके परिमाण के बारे में बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है वहां पर। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है वहां पर। अब 8 केले में कौन सा था, 8 केले में बताना है अब आप सबको, 8 केले में कौन सा विशेषण है, 8 केले में बताना है आपको।
वेरी गुड, वेरी गुड। आठ केले संख्यावाचक होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने जिन्होंने 8 केले में बताया है संख्यावाचक, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने 8 लीटर दूध में परिमाणवाचक बताया है, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने गर्म दूध में गुणवाचक बताया है, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने गर्म दूध में गुणवाचक बताया है, वो बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, समझ में आया? संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक तीनों समझ में आए या नहीं? तीनों समझ में आए या नहीं, या एक बार और बताऊं? तीनों का डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी बताओ, द्विवेदी जी आप बताओ, आप क्या कह रहे हैं? समझ में आया? दिमाग में छपा या नहीं छपा? छप गया दिमाग में? बिल्कुल। एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो। अगर हमसे कोई संख्या में पूछा जाता है, जैसे केले को हम परिमाणिक रूप से, मात्रा के रूप से नहीं कर सकते, उसको अंकित नहीं कर सकते, 8 केले, 10 दर्जन केले, या फिर 15 केले, 20 केले, ऐसे करके हम उसको मापते हैं। मापने का मतलब है गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं उसकी, तो वो संख्यावाचक में आएगा। याद रखना। अब दूध है 8 लीटर दूध है, या फिर 10 लीटर पानी है, या फिर जो कुछ भी है परिमाणिक रूप से होता है, उसको हम परिमाण में लेते हैं, मापते और तोलते हैं जिसको। अब जो कहीं गुण बताता है, गुण मतलब किसी की गुण बताता है जिसका, जैसे ये है कि दूध कैसा है, गर्म दूध है, ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक में आएगा। याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? क्या कह रहा है आपसे? संरचना की दृष्टि से। बच्चा खा जाओगे गच्चा, सितारा बिंदु लगा लो शक्तिमान वाले, 2 सितारे लगा दिए रहा हूं इस क्वेश्चन पर मैं। आंसर बताना है आपको, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का कोई भेद नहीं है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। बच्चा खाओगे गच्चा, पक्का पक्का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े आराम से देखना है, ऑप्शन को आराम से देखना है, तब आंसर करना है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रावत जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे लगा था कि आप बच्चा खाओगे गच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? सी आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। संरचना मतलब रचना की दृष्टि से यौगिक क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा था। नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है, संयुक्त क्रिया होती है, लेकिन सकर्मक क्रिया नहीं होती। सकर्मक क्रिया नहीं होती, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या करा है देख। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो एक बार। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, माइकल भैया कमेंट नहीं दिख रहे। राइट आंसर आपको बताना है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है? राइट आंसर आपको बताना है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म कारक होगा, संबंध होगा, अपादान होगा, या फिर अधिकरण होगा? जल्दी जल्दी बताना है आंसर, जल्दी से आंसर देना है। 10 का क्या दे रहे हैं आप? डी आंसर दे रहे हैं, अधिकरण में पेपर। याद रखना, अधिकरण में पेपर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अपादान की यहां बात नहीं हो रही है, अलगाव की बात नहीं हो रही है। अपादान के बारे में मैं आपको बता दूं, गुरु से शिक्षा लेने के क्रम में अपादान कारक होता है। सीमा गुरु से नृत्य सीख रही है तो अपादान कारक होगा उस जगह, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन क्या करा है? राम भी चावल खाता है। वाक्य में भी शब्द है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या फिर निपात है? राइट आंसर आपको देना है। क्या है? 11वें क्वेश्चन में भी के बारे में आपसे पूछ रहा है।
आपको देना है राइट आंसर क्या है। अरे और बेटी राइट आंसर बताना है आपको। राम भी चावल खा रहा है, क्या आंसर दे रहे हैं आप, निपात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भी। अब निपात किसे कहते हैं, निपात किसे कहते हैं, निपात होता है जिसके होने या ना होने से वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वह निपात वाक्य में है तो वाक्य को जोर देकर किया बोला जा सकता है या फिर वाक्य पर जोर दिया जा सकता है। जैसे अगर भी को टालें, राम चावल खाता है, वाक्य फिर भी शुद्ध होगा, लेकिन राम भी चावल खाता है वाक्य में जोर दिया जाता है निपात को लेकर के, याद रखना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सितारा बिंदु लगा लो इस क्वेश्चन को और ऑप्शन पढ़ो जल्दी से एक बार। मैं भी ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप भी ऑप्शन रीड करो, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें कौन सा कथन सही है, सही के बारे में आपसे पूछ रहा है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। बी ऑप्शन हमसे कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से उ, छोटा उ और बड़ा उ ओष्ठ्य माने जाते हैं। सी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। और डी और लास्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है विसर्ग की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। आंसर क्या कर रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन आंसर आ रहे हैं आपके, बेहतरीन। क्वेश्चन थोड़े से आसान आ गए क्या ये दो तीन, एक तरफा सही आंसर दे रहे हो आप, देख लो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो, जो बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ही भी ये जो शब्द होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता, याद रखना ये गलत है, बिल्कुल संबंध होता है भाई साहब। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, जरूरी नहीं है भाई साहब, अल्प प्राण भी होते हैं। विसर्ग की गणना नासिक में की जाती है, बिल्कुल नहीं साहब, गलत बात है। विसर्ग की गणना नासिक में नहीं की जाती, पंचम वर्णों की वही गणना की जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा था, उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्ठ ध्वनियों में आते हैं। उपपद उपपदमानिया नाम ओष्ठ है, याद रखना, संस्कृत का सूत्र है, बड़ा प्यारा सा सूत्र है ये। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं आपको, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या करा है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन हमको बताना है, ट ठ ड़ ण और न, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, ता था ध ध थ न। भाई साहब उच्चारण स्थानों में कितनी दिक्कत आती है। राइट आंसर आपको बताना है, टा वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है और ता वर्ग है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, वेरी गुड, च छ ज झ ञ, जो सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, सी आंसर देने वाले बिल्कुल सही है। अब एक बार बता दो, टा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक बार में बताओ। का मैं बता दे रहा हूं, कंठवर्ण होते हैं ये, क्या होते हैं, कंठवर्ण होते हैं ये। टा वर्ग का आपको बताना है, हाँ इचु यशाणाम तालु, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। टावर का उच्चारण स्थान आपको बताना है क्या होगा, टावर का उच्चारण स्थान। कम्युनिटी में लगी हुई रीजनिंग की क्लास होगी तो, नहीं तो मैं और जानकारी करके बता दूंगा आपको। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन हो गया हमारा, टावर का आपको बताना था, टावर का उच्चारण स्थान आपको बताना था। टावर का मूर्धा आपने बता दिया, अब ता का बता दो एक बार, ता का बता दो, इसका आपने बता दिया क्या होगा, मूर्धा आपने बता दिया, इसका क्या होगा, मूर्धा आपने बता दिया, इसका मूर्धा आपने बता दिया, इसका अब तावर का बता दो एक बार तावर का बता दो, तावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तावर का बता दो एक बार सबके सब, टावर का
दंत होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दंत होता है, इसका क्या होता है, दंत होता है। और याद रखना, एक बात और याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये होते हैं इसके पंचम वर्ण। पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है या फिर क्या क्या हो सकता है? याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है या फिर क्या क्या हो सकता है? पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान, नासिक क्या होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कौन सा है, 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने क्या करा है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास शब्द का क्या करना है आपको, वर्ण विच्छेद करना है। ऑप्शन आपके सामने है चार, ऑप्शन आपके सामने चार हैं, इनमें से देख करके बताना है आपको, इनमें से देखकर बताना है आपको। आधा प है, प अ य आ स अ। बी ऑप्शन हमसे क्या करा है, आधा प है, आधा य है, बड़ा आ है, आधा स है और छोटा वाला आ है। सी ऑप्शन देखते हैं हम, आधा प, आधा य, आधा सॉरी छोटा वाला अ, आधा स और बड़ा आ, सॉरी आधा प, आधा य, छोटा अ और स, आधा और आधा सॉरी पूरा अ, मतलब छोटा वाला आ। स्कूल में पढ़ा करते थे अपन छोटा बड़ा करके ऐसे जानते हैं इसको। अब आपका पता नहीं आपने कैसे पढ़ा है, मैंने अपने तरीके से पढ़ दिया इसको। आंसर बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर कर रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 का। देखते हैं किसका सही होता है, बी ही आंसर आया है, डी आंसर और आया है, दो आंसर आए हैं अब तक, बी और डी, बी और डी आंसर आए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आधा प, आधा य, पूर सॉरी बड़ा आ और आधा स और छोटा वाला आ से बनकर क्या बनना है, प्यास शब्द बन रहा है। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई आंसर, ए और आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। अगर आधे पा के बाद में छोटा आ आएगा तो याद रखना पा पतंग बन जाएगा, पा पतंग बन जाएगा, आधा पा नहीं बनेगा। जो ए आंसर कर रहा है वो गलत है, ए आंसर कर रहा है जो गलत है वो सरासर गलत है भाई, देख लेना, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने क्या करा है, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा शब्द में संधि बतानी है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है? राइट आंसर आपको बताना है मनोदशा, क्या है, मनोदशा आपको बताना है। अगर चलो पहले आंसर दे दो देन अगला क्वेश्चन पूछूंगा। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या फिर गुण संधि होगी? पंद्रह का जो आंसर दे रहे हैं सी, 15 का जो सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। एक बार मनोदशा का संधि विच्छेद करके बताओ, एक बार मनोदशा का संधि विच्छेद करके बताओ। जो सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो सी आंसर करने वाले बिल्कुल सही है, एक तरफा सही है, एक तरफा सही है जो सी आंसर कर रहे हैं। एक बार मनोदशा का संधि विच्छेद करके बताओ, एक बार मनोदशा का संधि विच्छेद करके बताओ। मनोदशा का संधि विच्छेद करके बताओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक अपन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या करा है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है वह हमको बताना है। गति अवरोध, गत्यावरोध, अभिधन ईप्स, अभीप्सा, गुरुधन उपदेश, गुरोपदेश, लघुधन उत्तर, लघु उत्तर। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर 16 का आपको बताना है क्या होगा। जो मनोदशा आंसर कर रहा है उसका एक बार देख लो, मनोदशा कौन आंसर कर रहा है, विसर्ग संधि होगी इसकी।
याद रखना, मने दशा, विसर्ग के बाद में अगर आ आता है, बाद में कोई व्यंजन होता है, विसर्ग से पहले आ आता है तो ओ में बदल जाता है, वो आ आता है तो ओ में बदल जाता है, विसर्ग संधि का उदाहरण था। याद रखना, मने दशा जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। 16 का आंसर क्या कर रहे हो आप? 16 का आंसर कर रहे हो डी आंसर कर रहे हो 16 का। और कोई आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है 16 का। राम राम हनी भाई आप आ गए, लेकिन थोड़े से लेट आए, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। निम्नांकित में से सही संधि युक्त आपको बताना है। आप आंसर कर रहे हो 16 का आंसर, आप क्या कर रहे हो? ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी आंसर ज्यादा आ रहा है, डी ज्यादा आंसर आ रहा है। एक बार देख लो, गति धन अवरोध यण संधि आपने पढ़ी होगी। यण संधि का एक और बहुत प्यारा सा वो बताता हूं आपको, पहचान बताता हूं। अगर यहां बड़ा आ आता है तो ही बड़े आ की मात्रा लगेगी, छोटा आ आता है तो कोई मात्रा नहीं लगेगी। ई और आ मिलकर के या में बदल जाएंगे, ई और आ मिलकर किस में बदल जाएंगे? आ में बदल जाएंगे। गत्यवरोध इसका सही होगा, याद रखना, ये गलत था। अभी प्लस इप्स लगा इसमें, इप्सा, ये भी गलत होगा। इसके कारण गुरुधन उपदेश, गुरोपदेश नहीं होगा, गुरुपदेश होगा। बड़े आ की मात्रा लगेगी, ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। याद रखना, राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। इसका संधि युक्त कौन सा सही शब्द हमसे पूछा था? ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बदल जाएगा, याद रखना, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब आंसर दिया आपने। अरे आजा भाई, तू क्यों नाराज हो रहा है? ठीक, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा? पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या फिर कर्मधारय होगा? सही समास आपको बताना है। समास का क्वेश्चन, शायद इस क्लास का पहला क्वेश्चन समास का। पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा? सरिता गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अरे हरियाणा रोडवेज की याद ना दिलाओ भाई। एक बार पता है क्या हुआ था, मैं जयपुर से निकला था हरियाणा टेट का पेपर देने के लिए। 2 फरवरी 2020 को उसका पेपर था, शायद 2 फरवरी था या फिर 1 जनवरी, नहीं हाँ 2 जनवरी की बात है। 2 जनवरी को निकला था और सुबह का टाइम था, 4:30 बजे में निकला। और मेरा सेंटर था इधर अलवर के पास में पड़ता है, कोई अलवर के पास में था, लगा हुआ, उससे सटा हुआ, बिल्कुल हरियाणा में था। लेकिन और जो स्पीड से भाई साहब हरियाणा रोडवेज दौड़ी ना, कसम से हालत, वो मेरे ड्राइवर सीट के जस्ट पास में कैबिन होता ना, वहां बैठा था। जो हालत हुई ना मेरी, कसम से उधर से मैंने देख लिया कि भाई साहब पैदल जाना मंजूर है, लेकिन हरियाणा रोडवेज में ना बैठूं। लेकिन फिर वापस से एग्जाम वगैरह अच्छा हुआ तो फिर वापस से हरियाणा रोडवेज में लग गई। लेकिन अच्छा एंजॉय, मजा आया, मतलब कुल मिलाकर। आंसर क्या करें? पाप और पुण्य में क्या आंसर कर रहे हैं? नहीं, हिसार नहीं था, मैंने दिमाग में निकल गया, क्या जगह थी। पाप पुण्य का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है और कर्मधारय है। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। पाप पुण्य में कौन सा है? क्या आंसर दे रहे हैं आप? 17 का सी आंसर दे रहे हैं, 17 का सी आंसर दे रहे हैं आप। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जो सी आंसर दे रहे हैं, पहचान लिया। पाप और पुण्य दोनों में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास आएगा, याद रखना। अव्यय नहीं है वहां पर, शब्दों की आवृत्ति नहीं हो रही है, द्विगु कहीं संख्या नजर नहीं आ रही हमको समूह में, कर्मधारय होगा नहीं इसमें, याद रखना। राइट आंसर हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर दिया है बधाई के पात्र है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? उच्च शिखर में समास है, उच्च शिखर में समास आपको आएंगे, झारखंड भी आएंगे, चिंता मत करो। मैंने मोस्टली स्टेट घूम चुका हूं मैं हिंदुस्तान के। पता है दिफू कहां पड़ता है? दिफू पड़ता है असम में, असम के वही लास्ट बॉर्डर पे, असम, नागालैंड और तुम्हारा क्या है, खैर छोड़ो, फिर कभी बताएंगे। उच्च शिखर में समास बताना है, क्लास को क्लास की तरह रहने दो। उच्च शिखर में समास बताना है आपको। बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है और कर्मधारय समास है। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। उच्च शिखर में समास बहुव्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा या फिर कर्मधारय होगा? क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। विशेषण विशेष्य देख सकते हैं अपन इसमें। बहुव्रीहि समास होगा नहीं, अव्यय होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं,
सबकी पहचान आपको पता है, बहुब्री कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। अब बेबाम में या तो शब्दों की आवृत्ति होती है या फिर उपसर्ग से स्टार्टिंग होती है। दिगु में आपको पहले ही बता चुका हूं, संख्या होती है इसमें। बचा कौन? कर्मधारय बचा, बेचारा अकेला रह गया, इसी को ठोक दो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, विशेषता बता रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ मिन्नी सेंगर जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द्वंद्व होता है वो। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा सन्मुख, सम्मुख, सन्मुख और न सन्मुख। इसको तो हटाई दो, ये तो बनने से रहा, ये तो पक्का नहीं होगा। अब कोई ये मत बोलना एक ऑप्शन को हटा देते हैं, अब ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, बच्चे भी हटा देंगे इसको। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। अरे जल्दी जल्दी करो, आंसर ही नहीं करते आप, 1 घंटा हो जाता है वेट करते करते मुझे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है आपको। 19 मुझे पता था, बच्चा रायता फैलेगा, लगा लो सितारा बिंदु शक्तिमान वाले और गंगाधर वाले। बहुत कम लोगों को पता होगा गंगाधर ही शक्तिमान था, नहीं पता हो तो जान लो गंगाधर ही शक्तिमान है। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा, क्या बनेगा? कल मैंने बताया था आपको, क्या आंसर दे रहे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए और बी 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब न सन्मुख होगा न, ये तो खैर होगा ही नहीं, ये तो हटा ही दिया था। इन 2 ऑप्शन को हटा लो, ऑप्शन बचे हैं आपके सामने 2, सन्मुख और सम्मुख, सन्मुख और सम्मुख, 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने। राइटिंग पर मत जाना भाई, कोई राइटिंग पर मत जाना। एक बार रुकना भाई सब, एक बार रुकना, मैं बता दूंगा तब आपको कमेंट करना है। सन्मुख एक शब्द है, सन्मुख एक शब्द क्या है? सन्मुख है। एक बार रुको, एक बार रुको, एक बार रुको, पलटी मार गए बहुत सारे बच्चे, पलटी मार गए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे पलटी मार चुके हैं। एक शब्द है हमारा सन्मुख। अब सन्मुख का जो संधि विच्छेद आपको बताना है। सन्मुख एक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमको दिखाई दे रहा है, ए नंबर में जो हमको दिखाई दे रहा है, उसका संधि विच्छेद दोनों में से क्या होगा? उसका संधि विच्छेद दोनों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का संधि विच्छेद दोनों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का संधि विच्छेद क्या होगा? ए और बी आपके सामने है, ए और बी आपके सामने है। अब बताना है आपको इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ज्योति प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। वेरी गुड गौतम जी। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिखाई दे रहा है सन्मुख लिखा है, उसमें सन्मुख का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। बच्चा क्या समझे, ऐसा ही हल्का सा क्वेश्चन होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चिंता ना करो। संधि तो ऐसी कर देंगे आपको, वो क्या बोलते हैं हमारे देसी गांव में बोलते हैं कि लोहे की मतलब कि बहुत ही मजबूत तरीके से जिस पर पकड़ हो जाए आपकी, ऐसी ही कर देंगे। देख लो एक बार देख लो, मैंने कल बताया था, कल की ही क्लास में बताया था, अगर पंचम वर्ण सामने हो और वर्ग का कोई सा भी अक्षर इधर हो, कोई सा भी अक्षर इधर हो, मतलब प्लस से पहले वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो, तो वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। सतमुख का हो जाएगा सन्मुख, याद रखना। सतमुख का क्या हो जाएगा? सन्मुख हो जाएगा, याद रखना। सतमुख का क्या होगा? सन्मुख होगा। अब यहां पहले से ही 5वां है, दोनों ही सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखना। जो ए आंसर कर रहे थे सब गलत है, ए आंसर करने वाले सब गलत थे। आ रहा है सबका कमेंट, आ रहा है प्रेमलता जी, सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। जो ए आंसर कर रहे थे वो एक तरफा गलत थे सबके सब। समझ में आया? दिमाग में छपा नहीं छपा? कैसा रायता फैला आपकी जिंदगी में? समझ में आया या नहीं आया ये बता दो। रायता वायता तो ठीक है सब, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ एक बार। आया समझ में या नहीं आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे पूजा गंगवार जी। अच्छा आपने पलटी नहीं मारी तो बहुत अच्छे, खुद पर भरोसा है। समझ में आ गया ना सतमुख कैसे होता है और सन्मुख कैसे होता है?
सतमुख और सन्मुख का अंतर पता चल गया ना आपको, फर्क पता चल गया ना। आया समझ में? वेरी गुड। नहीं आया? अच्छा, किसके नहीं आया? विजय गौतम जी के नहीं आया। एक बार और सुन लो, तो एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो भाई, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो। एक बार सुन लो, जिनके समझ में नहीं आया है, पहले शब्द में देखो, पहला जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जो हमारे पास ए ऑप्शन है, उसमें है ता। ता तराजू या ता तलवार, जिसको हम बोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते जैसे हम बोलते हैं, मैंने ऐसे ही सीखा है, ता से तलवार, ता से तराजू। पहले शब्द में क्या है? ता है, वो भी हलंत युक्त है। ता वर्ग है, कौन सा है? कमेंट कमेंट दिखा दो यार, कौन सा है? ता है, ता वर्ण है। ता के बाद में मां है, मतलब मां कौन सा है? पंचम वर्ण है। मां कौन सा है? पंचम वर्ण है। अगर किसी वर्ग के, अगर किसी वर्ग के कोई से भी अक्षर, कोई से भी वर्ण, कोई से भी वर्ण के बाद में यह पंचम वर्ण होता है, तो वह क्या होता है? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? ता थ ध ध न, न उसका क्या है? न इसका क्या है? पंचम वर्ण है। क्या? न इसका क्या है? पंचम वर्ण है, याद रखना। तो शब्द कौन सा बनेगा? तो शब्द बनेगा सन्मुख। सम्मुख कैसे बनेगा? सम उपसर्ग लगाने से। मां क्या है? पहले से ही अपना पंचम वर्ण है, मां पहले से ही पंचम वर्ण है और मां में ही जुड़ने जा रहा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम्मुख हो जाएगा उसका। याद रखना, यही आपसे पूछ रहा था। सम शब्द, मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? सम्मुख बनेगा। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया हो तो क्लास को पीछे से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, और अगर अच्छा रहेगा किताब उठाएं आप, जो भी किताब आपके पास हो उसमें देखें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। इसका राइट आंसर था सम्मुख होगा इसका यार, राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। क्या कह रहा है? अच्छा, हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं के जी, आ गया समझ। मानसिक शब्द, मानसिक शब्द बनाए। विमल चौधरी जी, विमल चौधरी जी, आपका नाम ले लिया है, आंसर दें आप तुरंत प्रभाव के साथ में। मानसिक शब्द बना है, मानस, ये लो, फिर से आपकी जिंदगी में रायता, फिर से आपकी जिंदगी में रायता, पक्का पक्का रायता है इस बार, पक्का पक्का रायता। मानसिक शब्द बना है, मानस धन एक, मनस धन एक, मानस धन एक और मनस धन एक। राइट आंसर आपको बताना है, देखना, बचना भैया, बचना रायता फैलने से। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है, मानसिक शब्द बनाए। रायता पसंद है, रायता पसंद भी है, तकिया कलाम भी बोलते हैं हमारे लोकल में। प्रतिभा गौतम जी, प्रतिभा गौतम जी आंसर दें, बच्चों की तरह बिलाप ना करें। मानसिक का आंसर क्या दे रहे हैं? मानसिक का जो आंसर दे रहे हैं, मानस धन एक, एक तरफा गलत है, एक तरफा गलत है, एक तरफा गलत है। जो सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर देने वाले एक तरफा गलत है, सी आंसर देने वाले एक तरफा गलत हैं। राइट आंसर आपको देना है। ए आंसर भी आ गया, आप ये लो। सी आंसर देने वाले गलत है, जो भी सी आंसर दे रहा है एक तरफा गलत है। सी आंसर देने वाले, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सी आंसर कर रहे हैं वो गलत है। ए आंसर करने वाले भी गलत है। सी से पहुंचे ए पर, टाइम ना खराब करते हुए मैं बता दे रहा हूं, मनस धन इस एक, मनस मूल शब्द होगा, इसमें एक प्रत्यय लगेगा, तो आगे वाला जो वर्ण है मां दीर्घ हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा, मानसिक बन जाएगा। याद रखना, जो भी डी आंसर कर रहा था, जो भी डी आंसर कर रहा था वो सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में छाप लो। ए आंसर करने वाले भी गलत हैं, ए करने, तीनों ही गलत हैं जो ए बी सी आंसर कर रहे थे। राइट आंसर है हमारा डॉग, डी फोर डॉग, डी फोर दिल्ली, डी फोर डेनमार्क। वेरी गुड, डी आंसर हमारा सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है? ये लो एक और सितारा बिंदु क्वेश्चन, एक और सितारा बिंदु क्वेश्चन। स्टार्टिंग के हल्के हल्के से क्वेश्चन करके क्या समझ रहे थे आप? ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन लेके आया हूंगा मैं, गलत समझे थे अगर ऐसा समझे थे तो। प्रजेश का अर्थ है कामदेव, ब्रह्मा, शिव और हिमालय। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको, हम भी तो हैं जी। हाँ, डी पहले कोई नहीं करा, सब पलटी मारते हैं, एक तरफा पलटी मारते हैं। डी फॉर ढोलक, हाँ ऐसा भी हो सकता है। राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। प्रजेश का अर्थ है कामदेव, ब्रह्मा, शिव और हिमालय। आंसर क्या कर रहे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही आंसर दिखा है अब तक मुझे सही। एक आंसर दिखा है विशाल चौधरी जी का, वेरी गुड। जिन्होंने बताया था प्रजेश किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं, कामदेव जी को नहीं कहते, शिव को नहीं कहते, हिमालय को नहीं कहते। प्रजाधन ईस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। राइट आंसर हमारा ब्रह्मा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सितारा बिंदु लगा दिए रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आरटेट 2012 का पेपर उठा लेना, आज आरटेट 2012 का लेवल 2 का पेपर उठा लेना। एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एज इट इज मिल जाएगा। आपने बहुत सारे भाई बहनों ने तो ये देखा ही नहीं होगा प्रजेश कहते किसे हैं, प्रजेश शब्द ही पहली बार सुना होगा, और प्रजेश भी अगर सुन लिया हो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। लगा लो सितारा बिंदु, लगा लो सितारा बिंदु, लगा लो सितारा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 22 पे पास, पास का अर्थ है जाल, पशु, जेल और चमड़ा। पास किसे कहते हैं? पास किसे कहते हैं? हमको 20 जानना है, बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे। जो भी हैं, जो भी श्रीमान कमेंट कर रहे हैं 20 समझना है, 20 बता देंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। पास का अर्थ है जाल, पशु, जेल और चमड़ा। क्या आंसर कर रहे हो? आंसर कर रहे हो आप? सी, बी, मतलब रायता फैला रखा है कुल मिलाकर। इसमें भी रायता फैला रखा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। पास किसे बोलते हैं? याद रखना, जाल को पास बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जाल को बोलते हैं। पशु को नहीं बोलते, जेल को नहीं बोलते और चमड़ा को नहीं बोलते। याद रखना किसे बोलते हैं? पास, जाल को पास बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर था हमारा, ए ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन कैसे लगे ये बताओ एक बार पहले तो आप। क्वेश्चन कैसे हैं ये बताओ एक बार पहले। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों पर, परस्पर अंतःक्रिया पर। परस्पर अंतःक्रिया पर राइट आंसर आपको देना है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बताना है। ये पर्यायवाची याद को नहीं होते भाई, हो जाए भाई, सब याद हो जाए। अच्छा, मजेदार, क्या बात। 23 का आंसर आपको बताना है। आप बता रहे हैं सी और डी। दो आंसर आ रहे हैं। कार्य पत्रकों पर तो कोई क्या आंसर दे रहा है पता नहीं, क्या समझ गए, लेकिन डी आंसर जो दे रहा है बिल्कुल सही है। अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की बताते हैं, आपने पढ़ी होगी शायद, सोशियो कल्चर थ्योरी है शायद इनकी, सामाजिक सांस्कृतिक, हाँ वही है शायद। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रियाओं पर बल देते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर बल देते हैं, परस्पर अंतःक्रिया पर बल देते हैं। जो डी आंसर दे रहा है, वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर कोई भी कुछ भी आंसर दे रहा है। अच्छा एक बात बता दो, रटने की बात कौन करते हैं? रटने की बात कौन करता है? मनोविज्ञान में रटने की बात कौन करता है? वो एक बार बता दो मेरे को, कमेंट बॉक्स में करके बता देना, या फिर होमवर्क ले जाओ इसको। रटने की बात कौन करता है? अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन। शिक्षण विधियों के ऐसे लाजवाब और शानदार से क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं कौन से छत से जाएंगे या फिर उसके ऊपर वाली बिल्डिंग से जाएंगे, कहां से जाएंगे। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों में विकास हेतु किया जाता है। दूरभाषी विधि है, सूत्र विधि है,
दूरस्थ विधि या फिर अनुकरण विधि है। कितना शानदार क्वेश्चन, लगाओ सितारा बिंदु। ऑप्शन आपके सामने चार, ऑप्शन आपके सामने चार, ऑप्शन आपके सामने चार। अरे ब्रूनर कौन आंसर दे रहा है, देखो हद हो गई है, कमेंट में बताना। चलो, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, दूरभाषी विधि होगी वो, या फिर सूत्र विधि होगी, दूरस्थ विधि होगी, या फिर अनुकरण विधि होगी। ऑप्शन आपके सामने चार हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। वेरी गुड, जो डी आंसर दे रहे हैं अनुकरण विधि, बहुत सही है, बहुत सही है। अनुकरण किसे कहते हैं? किसी के शब्दों को दोहराना या फिर किसी की राइटिंग को एज इट इज लिखना, पैराग्राफ लिखने को भी अनुकरण बोल देते हैं। देखकर उसी का अनुकरण करना, कॉपी करना, जैसा हम बोल सकते हैं, उसको अनुकरण विधि होगी। वह विधि जिसका प्रयोग भाषाई कौशलों, सभी भाषाई कौशलों में किया जाता है, याद रखना, अनुकरण विधि होगी। दूरभाषी विधि नहीं होगी, सूत्र विधि नहीं होगी, और दूरस्थ विधि बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लो। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समवाय विधि के बारे में आपसे पूछ रहा है। किसके बारे में? समवाय विधि के बारे में आपसे पूछ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 25वां क्वेश्चन, 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर का, हाँ, नकल करने के लिए पता नहीं क्या अपनी पंचायत चल रही है तुम्हारी। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, सभी विषयों का समेकित ज्ञान। अच्छा, समवाय विधि में सभी विषयों का समेकित ज्ञान होता है क्या? एक बार ए देखो, एक बार ए ऑप्शन देखो, एक बार बी ऑप्शन देखो। ये दोनों तो हटाई दो, ए और बी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, याद रखना, जो ए आंसर दे रहे हैं, जो ए आंसर देने वाले, याद रखना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए क्यों गलत हुआ ये देख लो एक बार। एक तरफा ए दे रहे हैं, ए देने वाले रुको एक बार, पूजा मीना जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, पूजा मीना जी का बिल्कुल सही आंसर है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार रुक जाओ, ए आंसर देने वाले, सभी विषयों का समेकित ज्ञान, किसी भी शिक्षण की किसी भी विधि में, शिक्षण की किसी भी एक विधि में सभी विषयों का समेकित ज्ञान नहीं हो सकता। सभी विषयों का शिक्षण नहीं कराया जा सकता किसी भी एक विधि से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हर विधि में होती है, जो कि समवाय विधि में ही है। याद रखना, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण के लिए समवाय विधि का प्रयोग किया जाता है। नाटक विधि में भी आती है, ये याद रखना, नाटक शिक्षण में भी, रचना शिक्षण में भी समवाय विधि आती है। यहाँ 3 दिए गए, गद्य, पद और व्याकरण, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी विषयों का समेकित ज्ञान कैसे करा सकते हैं? साइंस पढ़ानी हमको, साइंस के कुछ फॉर्मूले पढ़ाने या फिर मैथ के कुछ फॉर्मूले पढ़ाने, तो क्या समवाय विधि से पढ़ा सकते हैं उसको? याद करना, समवाय विधि को पढ़ना, एक बार देखना ध्यान से, समवाय विधि को पढ़ना, देखना, तब जाकर के बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है? हाँ, बी होगा, बिल्कुल सही। संजना कटियार जी बिल्कुल सही। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? मोंटेसरी, मेंजिल, फ्रोवेल और जॉन डीवी। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? मोंटेसरी ने, मेंजिल ने, फ्रोवेल ने और जॉन डीवी ने। राइट आंसर आपको बताना है। मोंजिल जैसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, मोंजिल जैसा मैंने नहीं पढ़ा है, तो मतलब राइट आंसर नहीं होगा ये। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का। वेरी गुड, मैं पहले वाली क्लासों में भी बता दिया रहा हूं, जो
ए के अलावा, मोंटेसरी के अलावा, मोंटेसरी के अलावा और कोई आंसर कर रहा है, फ्रोबेल कर रहा है, जॉन डीवी कर रहा है, मोंजिल कर रहा है, सब गलत है। साहचर्य विधि, साहचर्य विधि का मतलब है एक दूसरे से संबंध बता करके, जैसे यहां घर बता, घर ऊपर घर का कोई मान लो वो मॉडल रख दिया, नीचे लिख दिया घर, ये घर है, इन दोनों में जो संबंध बता करके मोंटेसरी विधि में ऐसा ही होता है, ऊपर उसकी वास्तविक वस्तु या मॉडल रख दिया जाता है, उसके नीचे नाम रख दिया जाता है उसका, कि इसका नाम क्या है, ऊपर पेन रख दिया, नीचे पेन का नाम रख दिया, बच्चों को दिखा दिया जाता है, उन दोनों में साहचर्य संबंध बना दिया जाता है। संबंध बनाने के कारण ही इसी विधि का नाम साहचर्य विधि पड़ा। याद रखना, साहचर्य विधि की जनक कौन है? मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी, इटली की ये रहने वाली थी मैडम मारिया मोंटेसरी। याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है, देख लो। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में, लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है किसका? अरस्तु का है, बेकन का है, शेक्सपियर का है और रायबर्न का है। इसके बारे में, ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, मैथ की पेडागोजी, मैथ के शिक्षा शास्त्र में बहुत सारे स्टेटमेंट इस इंसान के मिल जाएंगे जिस इंसान का यहां पर यह स्टेटमेंट है। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताओ। बोलते बोलते थक जाते हैं, है ना। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये आपने कभी देखा नहीं होगा। अब देखो, शेक्सपियर के पास जा रहे हैं जनाब, जो भी जा रहा है गलत है, जो भी जा रहा है गलत है। शेक्सपियर जी महोदय जी यहां क्षमा चाहते हैं, आपका राइट आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर नहीं होगा। रायवन के आप पहुंच गए आप पास में, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, मैं बता चुका हूं मैथ के शिक्षा शास्त्र में इसकी बहुत सारी मैथ को लेकर के 2-3 तो इसकी बहुत ही फेमस है स्टेटमेंट, बहुत फेमस है स्टेटमेंट इसके, शायद स्टेट में और रीट में तो फेमस ही है, बहुत सारे पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? रायबर देने वाले आंसर बिल्कुल गलत है। बेकन, रोजर बेकन, रोजर बेकन, रोजर बेकन आपने खूब पढ़ा होगा, रीट दिया है जिन बच्चों ने, उन्होंने तो भाई साहब दिमाग में छाप रखा होगा ये रोजर बेकन। आंसर होगा रोजर बेकन। याद रखना, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। सितारा बिंदु लगा के स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पता नहीं जिंदगी में कहां कौन सी जगह ये स्टेटमेंट आपके काम आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। एक और लगाओ सितारा बिंदु, एक और लगाओ सितारा बिंदु, एक और सितारा बिंदु लगाओ। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन किसका है? आपके पता नहीं कौन सी मंजिल से यह क्वेश्चन जाएगा, कौन सी ही मंजिल से यह क्वेश्चन जाएगा, इसलिए इसका आंसर मैं ही दे रहा हूं, मैं ही दे रहा हूं। एलन एवं ईव का यह स्टेटमेंट है, एलन ईव का यह स्टेटमेंट है, आपके समझ से शायद परे होगा ये। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। धन्यवाद प्रशांत यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? सितारा बिंदु लगा लो, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा। ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि और सैनिक विधि। राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि और सैनिक विधि। राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का? 29 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? 29 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी। पानी पी लेते हैं, फिर आप बोलोगे सर गुस्सा करते हो, गुस्सा नहीं करते। अब देखो आप खुद अपने आंसर देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अरे कोई राजस्थान से होगा तो सच में इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, 2 मिनट में उड़ा देगा, क्यों रीड गए, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, आ गया एक आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर जो छाया जी का राइट आंसर आया है, कुमार जी का राइट आंसर आया है। तो मेरे ढाका जी का राइट आंसर आया है। याद रखना, भंडारकर विधि,
भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? भंडारकर विधि। भंडारकर जी का पूरा नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी की यह विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि जिसे बोलते हैं। याद रखना, दिमाग में छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहां से होता है? सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। सितारा बिंदु लगा लो क्वेश्चन को। लास्ट के क्वेश्चन तो सच में इतने बेहतरीन होते हैं, लाजवाब होते हैं, उनको देखकर मेरा खुद का मन करता है कि जितना मैं जानता हूं सारा कुछ बता दूं, लेकिन क्या करें, समय की बहुत ही लिमिटेशंस होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है? लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लिखना कहां से प्रारंभ करते हैं? लिखना कहां से प्रारंभ करते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, जल्दी से आंसर दो। सी आंसर आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है तिरछी रेखाओं से। कुमार जी माफी चाहते हैं, इस बार आप गलत सिद्ध होते हैं, गलत है आपका आंसर। वेरी गुड, निशा जी का राइट आंसर आया है सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया शिक्षण आरंभ कहां से होता है? सीधी रेखाओं से होता है, सीधी रेखाओं से होता है। रीट का 2000 शायद 2011 का क्वेश्चन है, 2011 या 2008 का, 8 या 11 का ये क्वेश्चन है, मुझे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं है, कल क्वेश्चन ये उठाया था। सीधी रेखाओं से प्रारंभ होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई दिमाग रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा आता है विद्यालय में, पहले उसको सीधी रेखाएं खींचना सिखाते हैं। अब ऐसे तो बच्चा ऐसे 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 करके कुछ भी करता रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे को जो लेखन क्रिया का जो आरंभ होता है कहां से होता है? सीधी रेखा से होता है। घुंडियों से कौन बता रहा है भाई? नहीं होगा, नहीं होगा, अदरवाइज कोई भी आंसर कर रहा है, नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हमसे क्या करा है? घुंडियां क्या होती है? नहीं चलो, घुंडियां क्या होती है? ऐसे ऐसे करके बना देते हैं घुंडियां, उनको बोलते हैं घुंडियां। अगला क्वेश्चन, सीतावाद। ये लो, सीतावाद किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा सीतावाद कहते किसे हैं। सीतावाद कहते किसे हैं? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है या स्पर्श है? राइट आंसर आपको बताना है। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? ये देख लो, सी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे अच्छे बच्चे, मतलब होशियार बच्चे, मल्टी टैलेंटेड भी हैं, जो क्या आंसर कर रहे हैं? सी आंसर कर रहे हैं। देख लो भाई साहब, सी आंसर करने वाले क्या बता सकते हैं? सी आंसर करने वाले क्या बता सकते हैं? सीतावाद कहते किसे हैं? जो सी आंसर कर रहे हैं, मान लूंगा सीतावाद, सीतावाद दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। एक बार बता दो सीतावाद कहते किसे हैं? जिन्होंने सी आंसर दिया है, जो तुक्का लगा रहे हैं, जो तुक्का लगा रहे हैं, एक बार बता दो सीतावाद कहते किसे हैं? कहते किसे हैं सीतावाद? बता दो एक बार। सीतावाद किसे कहते हैं? जो सी आंसर लगा रहा है एक बार बता देगा क्या कोई? अच्छा, सीतावाद सितार होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सीतावाद किसे कहते हैं एक बार बता दो। अब सब पलटी मार गए, सबके सब। वेरी गुड, सुनीता पांडे जी का सही आंसर आया, सुनीता पांडे जी का सही आंसर आया है। किसे कहते हैं? ग्रामोफोन को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रामोफोन को कहते हैं। जो सही आंसर करे सरासर गलत है। ग्रामोफोन क्या है? एक श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। वेरी गुड कुमार जी। संदीप जी का सही आंसर आया है, संदीप जी का भी सही आंसर आया। ग्रामोफोन को कहते हैं सीतावाद, याद रखना। किसे कहते हैं? ग्रामोफोन को कहते हैं। वेरी गुड, कैसी सामग्री है ये? श्रव्य सामग्री है। क्वेश्चन कैसा लगा? लेवल कैसा लगा? सितारा बिंदु लगा के राइट आंसर होगा श्रव्य, श्रव्य सामग्री। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मानो मेरी बात, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में छाप लो। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब पता नहीं जाने कहां कहां से ढूंढ के लाता हूं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं।
चीतावाद कैसी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री? श्रव्य सामग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस विधि के शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि। याद रखना, याद रखना बच्चा, खाओगे गच्चा पक्का पक्का। लगा लो सितारा बिंदु, लगा लो सितारा बिंदु। प्रणाम जी प्रणाम, राम राम जी, सबको राम राम, सबको राम राम। सभी भाई बहन, भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिका, सभी लाल फीता शाही हमारे मित्र, सभी को राम राम नमस्कार। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। चीतावाद का मतलब क्या होता है? ग्रामोफोन होता है भाई। ग्रामोफोन नहीं देखा? श्रव्य सामग्री होती है। स्कूल में नहीं तो कॉलेज में तो देखा ही होगा। राहुल सर आएंगे जी आएंगे, आप तो रेगुलर आते नहीं हो, कभी कभी आते हो, ईद का चांद बने हुए हो। किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? जो भी आंसर बता रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। व्याख्या विधि नहीं होगा, शब्दार्थ विधि नहीं होगा, क्या होगा? व्यास विधि। राइट आंसर क्या होगा? व्यास विधि राइट आंसर होगा। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है इसमें, जरूरत है इसमें। व्यास विधि को पढ़ लेना, व्यास विधि को पढ़ लेना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा तुमको। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है रसानुभूति किस शिक्षण की विशेषता है? रसानुभूति क्या? रसानुभूति किस शिक्षण की विशेषता है? गद्य की, पद्य की, रचना की या फिर व्याकरण की? हाँ जी व्यास विधि होगा उपाध्याय जी। अच्छा भयंकर प्रश्न है, अच्छा जी। राइट आंसर आपको बताना है रसानुभूति किस शिक्षण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का कोई आंसर कर रहा है? स्थान ग्रहण मतलब उसकी जगह ले लेता है भाई, सीधा सीधा बोल रहा है। आप कमेंट कर रहे हो स्थान ग्रहण मतलब उसकी जगह ले लेता है। वेरी गुड। क्या आंसर कर रहे हो? पद्य शिक्षण कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रसानुभूति कहां होती है? कविता शिक्षण जहां होता है, पद्य शिक्षण जहां होता है वहां होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसे कहते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और समवेत वाचन। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, 34 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन देख लो एक बार, पानी पी लेते हैं तब तक हम। देख लो क्या आंसर कर रहे हो आप। आंसर सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल सही, जो ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ए आंसर करने वाले बिल्कुल सही है। चिंता में तनाव में मत आओ, ए आंसर करने वाले बिल्कुल सही है। आंसर केवल वही सही है जो ए आंसर दे रहा है, याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बालक एक्टिव नहीं है, बालक सुनकर के अनुकरण नहीं कर रहे, बालक शिक्षक के साथ में नहीं बोल रहे, शिक्षक के साथ में दोहराव नहीं कर रहे, तो अनुकरण नहीं होगा, मौन वाचन नहीं होगा, समवेत वाचन बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं जब शिक्षक बोलता है और बच्चे मूक होकर के, मूक होने का मतलब है मौन होकर के सुनते हैं,
जब शिक्षक बोलता है, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द आदर्श वाचन में आते हैं, सीधी सीधी बात है। और जहां बच्चा उन शब्दों का अनुकरण करता है, बोलता है, वह अनुकरण वाचन में आता है। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। जहां बच्चे मूक होकर के सुनते हैं, मूक होने का मतलब है मौन होकर के सुनते हैं, और शिक्षक बोलता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। जी, लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, दिमाग में स्कीमा में छप गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, कुछ कह नहीं सकते या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन तो दो ही बचते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, आपको यह भी पता है ये आंसर नहीं होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। दो आंसर को हटा दो, आंसर दो ही देने हैं आपको, ए और बी। हाँ, चुप होकर के सुनते हैं, बिल्कुल सही। संवेद वाचन क्या है? संवेद वाचन को कल की क्लास में और बेहतरीन तरीके से कराएंगे, चिंता मत करो, कल आना, बने रहना क्लास में, बताएंगे संवेद वाचन भी क्या होता है। निगमन विधि है, आंसर बताना है आपको क्या है। ये देखो 35 का आंसर बड़े शानो शौकत के साथ में आ रहे हैं दोनों ही आंसर, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं। मैं पहले वाली क्लासों में और बता चुका हूं इसको, इसमें और बता दूंगा। देखो, ए तो इस कदर आ रहा है भाई साहब, दिल बना बना करके ए देने वाले गलत हैं। निगमन विधि के बारे में आपसे पूछ रहा है, ए देने वाले बिल्कुल भी गलत हैं, सरासर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर देखो, मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। मनो कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब क्यों है, अब क्यों है अमनोवैज्ञानिक विधि? एक बार सुन लो, एक बार सुन लो सभी, कमेंट रुक जाओ, कमेंट रोक दो, कमेंट रोक दो जी, कमेंट रोक दो आप अपने, एक बार सुन लो जिन्होंने ए आंसर दिया है। जहां जिस जगह पर शिक्षक और छात्र, जहां या जिस जगह पर, मतलब जिस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं, वह सभी विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं। सुन लो एक बार, क्यों सर वाले, सुन लो ध्यान से। जिस विधि में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं, वह विधियां क्या होती हैं? मनोवैज्ञानिक होती हैं। जहां केवल शिक्षक एक्टिव होता है, जहां केवल शिक्षक क्रियाशील होता है, वह विधि या फिर वह प्रणाली हमेशा अमनोवैज्ञानिक होती है। जैसे निगमन विधि, निगमन विधि में क्या होता है? एक सूत्र दे दिया जाता है, एक नियम दे दिया जाता है, उसी नियम की पालना करते हुए बच्चे को क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, उसी नियम की पालना करते हुए बच्चे को क्या देने होते हैं? आंसर देने होते हैं। बच्चे को अपना दिमाग रत्ती भर भी नहीं लगाना होता, मतलब 1% बच्चा अपना दिमाग यूज भी नहीं कर सकता। बच्चे को बता दिया कि ये फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करते करते तुझे सारे आंसर देने हैं, इसी को फॉलो करते करते सारे आंसर देने, मतलब बच्चे को दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा उसके सामने नियम आ गया, नियम से उदाहरण की ओर। इसीलिए इसको बोला जाता है कैसे? नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि जो आपने पढ़ी होगी, आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बता दिया जाता है, उदाहरणों से नियम की तरफ जाया जाता है। नियम की स्थापना करने के बारे में आपसे अगर पूछ ले कि नियम की स्थापना किस विधि में की जाती है, तो याद रखना आगमन विधि आएगा। नियम का निर्माण किस विधि में किया जाता है, याद रखना आगमन विधि आएगा। आपको बोल दिया जाए कि नियम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो याद रखना निगमन विधि आएगा। नियम का प्रयोग किया जाता है निगमन विधि में, नियम की स्थापना की जाती है आगमन विधि में। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि उस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं। समझे? आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार और बताओ, समझे या नहीं समझे? अब आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताओ मेरे को समझ में आया या नहीं आया। निगमन विधि कैसी होगी? अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। कैसी विधि होगी? अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब तो नहीं करोगे गलती? ए आंसर जो कर रहे थे, ए ऑप्शन जो राइट आंसर बता रहे थे, अब तो नहीं दोगे आगे से? निगमन नहीं, कोई सी भी विधि अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आगे से गलती करोगे या नहीं करोगे?
सॉरी बोलो, सॉरी शक्तिमान बोलो सबके सब जिन्होंने ये आंसर दिया था। अब देखो एडमिट कार्ड, मुझे नहीं पता भाई साहब एडमिट कार्ड आए या नहीं, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। आ गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगता है क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ये हमारे स्टडी मटेरियल, ये हमारी विषय वस्तु है हिंदी माध्यम। आप क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। हाँ सॉरी शक्तिमान, ठीक है चलो माफ किया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। आप क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सच में आपको ऐसे उस लेवल के लेके आता हूँ सीटेट वाले मेरे भाई बहनों के लिए, या फिर जो कोई सा भी टेट दे रहे हो, लगभग सारे टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनमें से उठा के लेके आता हूँ। व्याकरण के क्वेश्चन भी एक एक इस कदर सेलेक्ट करके चुन चुन करके लाता हूँ, जैसे राम के लिए सबरी ने बेर रखे थे टेस्ट कर करके। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जो जाकर के बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट हो आपको तो क्वेश्चन का नंबर लिख दें, मैं उस क्वेश्चन को कल एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे तरीके से। तो बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में, चलते हैं। जय हिंद बोले बिना कोई नहीं जाएगा, जय हिंद के बिना कोई नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ।